हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं यह मामला अब संगीन हो गया है जब छात्रा ने अपनी मौत से पहले बयान दिया और उसने अपने कॉलेज प्रोफेसर पर कई तरह के इल्जाम लगाए। मृतक लड़की ने बताया कि प्रोफेसर उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था, जिसकी वजह से वो लंबे अरसे से डिप्रेशन में थी। मृतक लड़की के घर वालों का आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर लंबे समय से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। आरोपी उसे गलत तरीके से छूता था। छात्रा के आखिरी वीडियो में खुद उसने इस बात को सामने रखा कि आरोपी प्रोफेसर का बर्ताव बुरा था, जो हमेशा उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसे जातीय आधार पर प्रोफेसर ने डराया और धमकाया, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से टूट गई थी। मृतक छात्रा के पिता की ओर से अब आरोपी प्रोफेसर के साथ 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिवार का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव की वजह से उनकी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। वहीं पीड़ित परिवार अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कौन से सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर है। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब मैं कैसे बताऊं आप लोगों बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते थे। तो ये छात्रा की गवाही है मौत से पहले की। छात्रा की मौत के बाद मृतक छात्रा के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आग का भयावह तांडव देखने को मिला है, जहां पर तेज हवाओं की वजह से एक घर में आग लगी और देखते ही देखते विकराल हो गई और उसकी भीषण लपटों को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। तस्वीरें किन्नौर के रूपी पंचायत से सामने आई हैं। यहां पर नलिंग गांव है, जहां पर भीषण आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि आग लगते ही कुछ ग्रामीण पास में मौजूद थे, जिन्होंने घर में मौजूद एक युवक को जलने से बचा लिया और किसी तरीके से घर से बाहर उसे निकाल लिया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है और आग इतनी भयानक है कि इसको काबू करना तो बड़ा मुश्किल, लेकिन एक युवक को बचाया गया। तो ये तस्वीर है किन्नौर की, जहां पर एक मकान में आग लगी और देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि आसपास तक लपटे उसकी जाने लगी। हालांकि गनीमत की बात रही कि एक युवक अंदर फंस गया था, उसे स्थानीय लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में तेज बारिश के कारण 16 जगहों पर लैंडस्लाइड होने से दहशत मच गई। उन इलाकों से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कार मलबे में पूरी तरह से फंसी हुई नजर आई। इसके साथ ही लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर भी मलबा भर गया, जिसके बाद उस ट्रैक पर ट्रेनों को आने जाने से रोक दिया गया और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। वहां कुछ लोग रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने की कोशिश करते नजर आए। कुन्नूर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं। वहां के एक इलाके में तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा ही धंस गया। इतना ही नहीं, पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गिरे, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से बारामूला श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहां से जो वीडियो सामने आया है उसमें बड़े पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गिरा, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रैफिक रोकना पड़ा और इसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद प्रशासन ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा नीचे आया और इसे देखने वाले लोगों की सांसें अटक कर रह गई। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर इतनी भयानक थी कि सड़क से गुजर रहे लोग खौफजदा हो गए। गनीमत रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो आप देखिए किस तरीके से ये बारामूला की तस्वीर सामने आई। लैंडस्लाइड हुआ और बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। यूपी के मेरठ में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती फिर से चर्चा में हैं। इस बार एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि शादाब जकाती उसकी पत्नी के साथ उसे मारने की साजिश रच रहे हैं और ये आरोप लगाने वाला व्यक्ति थाने पहुंचा, जहां उसने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले व्यक्ति का नाम खुर्शीद उर्फ सोनू है, जिसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादाब जकाती के साथ रील और वीडियो बनाने के काम कर रही है और अब वो जकाती के कहने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। खुर्शीद की माने तो पत्नी और शादाब जकाती न सिर्फ उसे मारने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। अपनी शिकायत लेकर खुर्शीद इंचौली थाने पहुंचा था, जहां उसने अपनी पत्नी पर कई सारे संगीन आरोप लगाए और अपनी जान को खतरा बताया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर शराब घोटाले को लेकर एक मामला सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाले केस में 2025 से जेल में बंद है चैतन्य। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।